गुड मॉर्निंग गाइस। आज के हमारे इस करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 23 जुलाई 2020। देखिए, सबसे पहले हम कल की यानी 22 जुलाई की करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। तो आंसर है यूके यानी उत्तराखंड। किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता की है। तो आंसर है सऊदी अरब। अगला है, हाल ही में CS शेषाद्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह थे कौन थे? गणितज्ञ। अगला है, विश्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 20 जुलाई को। ठीक है, हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ। वे किस देश के नागरिक अधिकार संशोधन से जुड़े थे यानी आंदोलन से जुड़े थे? तो वो है अमेरिका से। और अगला है, दी एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा एस हुसैन जैदी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 18 जुलाई को। आगे है, फॉर्मूला 1 हंगरी ग्रांड प्री 2020 किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो आंसर हो जाएगा MP यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मार्ग अभ्यास यानी पैसेक्स शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे हमारा कि 20 जुलाई 2020 को अमेरिकी नौसेना के वाहक UAS निमित्ज के मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ समुद्री अभ्यास किया। पैसेक्स अभ्यास एक ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है। और आगे है हमारा, USS निमित्ज दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक है। दक्षिण चीन सागर से अपने रास्ते पर था। नौसैनिक वाहक ने हाल ही में USS रोनाल्ड रीगन के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित सैन्य अभ्यास में भाग लिया। अगला क्वेश्चन हमारा कि पहला अरब देश मुस्लिम देश जिसने मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान लॉन्च किया है, तो कौन सा देश है हमारा? वो है हमारा UAE यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो ये है हमारा कि यह मिशन जापान के तानेगाशिमा से लॉन्च हुआ है जिसका नाम अल अमल आशा है। अनुमान के अनुसार फरवरी 2021 तक यह मार्स तक पहुंचेगा यानी मंगल ग्रह तक पहुंचेगा। आगे इतिहास में 4 स्पेस एजेंसी ही है जिसने मार्स मिशन भेजा है। रूस की एजेंसी रोसकोमास, अमेरिका की एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चौथी इसरो थी। अगर UAE का मिशन मार्स तक पहुंच जाता है तो वह ऐसा करने वाला 5वां देश होगा। ठीक है, वैसे ही चीन भी कोशिश कर रहा है कि वह मार्स तक पहुंचे। इस साल वह मार्स मिशन लॉन्च करने वाला है। UAE का मार्स मिशन में मंगल के वातावरण का आकलन करने के लिए 3 तरह के सेंसर हैं जिसमें ग्रह की धूल और ओजोन को मापने के लिए हाई रिजोल्यूशन मल्टीबैट कैमरा है। आगे है कि यह मंगल ग्रह तक पहुंचने में 49.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आगे हमारा, अंतरिक्ष अभियानों में संयुक्त अरब अमीरात का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उसने पृथ्वी की कक्षा में रॉकेट भेजा है और उसका एक अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जा चुका है। ठीक है, आगे हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले अरब अंतरिक्ष यात्री सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बिन सलमान अल सऊद थे जो 1985 में अमेरिका के अंतरिक्ष यान में थे। UAE का मानना है कि वो 2117 तक मंगल पर मानव बस्ती बसाएगा। कैपिटल है इसकी अबू धाबी और इसके प्रेसिडेंट है हमारे खलीफा बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ठीक है, आगे है हमारा कि फार्म 26AS जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था 21 संगठन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? वो है हमारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से। ठीक है,
यानी कि फार्म 26AS एक वार्षिक वितरण है जिसमें करदाताओं द्वारा करदाताओं की आय पर कसौटी के लिए विभिन्न करों की जानकारी शामिल है। हाल ही में CBDT के आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न जल्दी दाखिल करने में करदाताओं की सहायता करने के उद्देश्य से एक नया फार्म 26AS पेश किया है। नया फार्म सही कर देता की गणना करेगा और इससे कर प्रशासन में पारदर्शिता लाने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरमैन चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका HCL या HCL टेक, यानी कि व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा भारत की सबसे धनी महिला रोशन नाडर मल्होत्रा को नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष बनी है। उन्होंने अपने पिता और अरबपति उद्यमी शिव नाडर से 8.9 अरब डॉलर की कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के चेयरमैन का पदभार संभाला। रोशनी एक प्रशिक्षित शास्त्रीय संगीतकार भी हैं। वे 2013 में HCL टेक्नोलॉजी के निदेशक मंडल में शामिल हुई और वाइस चेयरपर्सन थी। अगला क्वेश्चन हमारा ICC ने T20 वर्ल्ड कप कब तक स्थगित कर दिया है? तो कब तक के लिए किया है? ये क्या हमारा 2022 तक, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखो हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने 20 जुलाई को यह अनाउंस किया कि T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होना था। इसे कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से स्थगित कर दिया। यह भी उम्मीद है की जा रही है कि IPL अब UAE में हो सकती है। महत्वपूर्ण तथ्य है इसके विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 सर्बिया के शहर बेलग्रेड पहले भारत में और 19वें एशियाई खेल का आयोजन 10 से 25 सितंबर के मध्य हांगझाऊ चीन में होगा। ठीक है, आगे हमारा चौथे एशियाई पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर 2022 को हांगझाऊ चीन में होगा और पैरा ओलंपिक गेम्स अब नए शेड्यूल के अनुसार कब से कब तक होंगे? 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021। टोक्यो ओलंपिक गेम्स अब नए शेड्यूल के अनुसार कब से कब तक होंगे? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021। ठीक है, आ गया है वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों को कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो आंसर है 2023 तक। आगे हमारा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो आंसर है नवंबर 2021 से, यानी नवंबर 2021 में, यानी 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक। ठीक है, आगे हमारा विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021 कब तक के लिए स्थगित किया है? 2022 तक, यानी जापान में 13 से 29 मई 2022 तक। अगला है हमारा किस देश को 2022 में होने वाले महिला एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी मिली है? तो आंसर है भारत। आगे हमारा महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व का आयोजन अगले साल 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक होगा, जो भारत की मेजबानी में ही होना है। आगे हमारा 2022 यूथ ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? आंसर है 2026। आगे हमारा एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा बहरीन। अगला क्वेश्चन हमारा भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV चार्जिंग प्लाजा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली, यानी कि सी इज द राइट आंसर। यह देखो कि 20 जुलाई 2020 को बिजली नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह ने नई दिल्ली में चेल्मस्फोर्ड क्लब में पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। चार्जिंग प्लाजा के साथ मंत्री ने रेस का उद्घाटन किया। रेस का पूर्ण रूप है हमारा कि रेस्टोरेट और एयर कंडीशनरिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफेंसिसी है। ठीक है, यह EESL और USAID की संयुक्त पहल है। अगला क्वेश्चन हमारा किस वैश्विक संगठन ने भारत में युवा इंडिया नाम का गठबंधन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूनिसेफ, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
आगे हमारा युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में युवा स्वयंसेवकों को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ठीक है, यानी ऐसे उपायों के जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनना है। भारत सरकार ने यूनिसेफ के युवा के साथ एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। यह यूनिसेफ द्वारा गठित एक बहुहिस्सेदारी धारक मंच है। सही। अगला क्वेश्चन हमारा कि अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास के लिए किस देश सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च की है? तो कौन सा राज्य है वो है हमारा उत्तर प्रदेश, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ये हमारे यूपी के सीएम है। ठीक है, नवीन रोजगार छतरी योजना। ये हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 जुलाई को अपने आवास पर योजना की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता भी दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिल्ली के बाद किस राज्य ने कोरोना मरीजों को होम क्वारंटाइन करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीज अपना इलाज घर पर करा सकते हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी कोरोना के मरीजों को होम क्वारंटाइन को मंजूरी दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी सरकार ने कोरोना की बढ़ती संख्या और अस्पतालों में बेडों की कमी को देखते हुए यह फैसला लिया है। आगे हम आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 40,425 नए केस सामने आए और 681 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इंडिया में 11 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है हमारे? आनंदीबेन पटेल। और राजधानी लखनऊ। और मुख्यमंत्री मैंने आपको बताई दी तो योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का 16 जुलाई को कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्होंने कौन सा खेल पुरस्कार जीता था? तो कौन सा जीता था? वो जीता था हमारा अर्जुन पुरस्कार, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा कि वे 51 साल के थे। 29 जून से बेंगलुरु के अस्पताल में कोरोना के चलते भर्ती थे। उन्होंने 1995 में नॉटिंघम में एक इंटरनेशनल मीट सहित शॉटपुट और जैवलिन थ्रो में कई पदक जीते। उन्होंने 2002 में पैरा एथलेटिक्स और बैडमिंटन में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार भी जीता। और आगे है हमारा वर्ष 2000 में उन्होंने विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और इस संस्थापक सचिव बने, जिसे अब पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।